हाँ तो मेरे यारो, तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अशफ और हेल्गा कहीं पे जा रहे होते हैं। इसमें हेल्गा तभी कहती है, वैसे बोलने में अजीब सा लग रहा है लेकिन क्या मेरी पहली किस। तभी अशफ उसकी बात का जवाब नहीं देता और एक मिरर की मदद से दीवार में देखता है जहाँ उसे एक गेट दिखता है। इस पर हेल्गा कहती है, क्या ये गेट हमेशा से यहीं पे था? जिस पर अशफ कहता है, नहीं वैसे तुम कुछ पूछ रही थी ना। जिस पर हेल्गा कहती है, नहीं कुछ नहीं, वैसे मैजिकल रेजोनेंस का हेडक्वार्टर तो बिल्कुल नहीं लगता, आखिर ये है क्या? इस पर अशफ कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हम इस स्टार्टर्स को पहले हेडक्वार्टर में नहीं ले जाते, और खासकर उन लोगों को जिनको अभी कुछ नहीं पता। और एक कॉरिडोर का एक रास्ता है जो कि हमारे लिए बनाया गया है ताकि हम तुम्हें सेफली यहाँ से ले जा पाए। जिस पे अशफ गिडू को बोलता है, अच्छा हम अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, कुछ गड़बड़ मत करना गिडू। जिस पे गिडू कहती है, इस हालत में ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती समझे। इस पर अशफ कहता है, तुम्हें बस बैठकर इंतजार ही तो करना है यार, चलना थोड़ी ना है यार। इस पे फिर वो दोनों अंदर घुस जाते हैं। इस पे हेल्गा कहती है, क्या उसे अकेले छोड़ना सही रहेगा? जिस पर अशफ कहता है, हाँ क्योंकि ऑर्डर को बहुत सी बातें छिपा के रखनी पड़ती है और तुम्हें ये सारी बातें छिपाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और गिडू ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए उसका वैसे भी अंदर आना मना है। जिस पर हेल्गा कहती है, फिर तो उसे अकेला छोड़ना और भी खतरे से खाली नहीं है। इस पर अशफ कहता है, चिंता मत करो, मेरे ऑर्डर मान कर ही वो अपने मिशन तक पहुंच पाएगी, ये बात गिडू खुद भी जानती है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। जिस पे नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि हमारी गिडू अकेले बाहर बैठी हुई होती है और कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और एक बच्चा कहता है, मैंने उस विच को देखा है और वो किसी तरह का सोल्यूशन बना रही थी। जिसका दूसरा बच्चा कहता है, लेकिन बड़े लोग हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, अब हम क्या करें, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जिसमें तभी गिडू ये सब सुन रही होती है और उछल के उन लोगों के सामने आ जाती है और कहती है, हे मुझे उस विच के पास ले चलो जल्दी। इस पर एक बच्चा कहता है, अब तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आई? इस पर गिडू गुस्से में कहती है, मैं तुम सबको एक वक्त पे एक एक करके मारूंगी और उसके बाद जो आखिर में बचेगा वो मुझे वहाँ ले जाएगा। इस पर एक बच्चा कहता है, ठीक है दीदी, हम तुम्हें वहाँ तक ले जाएंगे यार। और फिर वो गिडू को एक घर के बाहर ले जाते हैं और गिडू अंदर जाने लगती है। जिसपे एक बच्चा कहता है, ये अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। और जैसे ही गिडू अंदर आती है तभी एक लेडी गेट खोलती है और कहती है, ओ कितने सारे मेहमान आए हैं। और तभी गिडू उस पर हमला करने लगती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है और अपने पैर को देख के सोचती है, ये मेरे पैर को क्या हुआ? तभी वो लेडी उसके पास आके कहती है, लगता है तुम्हारा पैर जम चुका है। और तभी गिडू उसे पंच करने वाली होती है कि एक डॉग उसके हाथ को पकड़ लेता है और एक बिल्ली भी उसके चेहरे को आके नोच देती है। और गिडू कहती है, ये तुम्हारी दिक्कत क्या है यार, मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर लेडी गिडू को मेडिसिन लगाने लगती है और कहती है, चिंता मत करो, ये मैंने बनाया है और तुम काफ़ी जल्दी ठीक हो रही हो। इस पर गिडू कहती है, मुझे तुमसे कोई स्मेल नहीं आ रही है, मतलब तुम कोई विच नहीं हो ना। इस पर नेक्स्ट में हम देखते हैं अशफ और हेल्गा की तरफ, जहाँ पे एक लेडी जो कि काउंटर पे बैठी होती है वो कह रही होती है, वेलकम बैक, क्या आपको कॉरिडोर का इस्तेमाल करना है? जिस पर अशफ कहता है, हाँ लेकिन वैसे ये कनेक्ट कहाँ पे होती है? जिस पे वो लेडी कहती है, 5000 और रूम 7006। इस पर अशफ कहता है, रूम 7006 कैसा रहेगा? इस पे वो लेडी कहती है, सर आपका काम हो जाएगा। जिस पे हेल्गा कहती है, इन सब का क्या मतलब है? उम्मीद है एक दिन ये सब मुझे समझ आ जाएगा। इस पर अशफ कहता है, हाँ बिल्कुल, गिडू की तरह नहीं, मुझे तुम्हें सिखाने में खुशी होगी। तभी वो काउंटर वाली लेडी अशफ को एक ब्लैक एनवेलप देती है और अशफ कहता है, एक ब्लैक एनवेलप? और हेल्गा कहती है, अब ये क्या है यार? और तभी अशफ एनवेलप को पढ़ के कहता है, हे यहीं रुको, मैं अभी आया, और यहाँ से बाहर जाने लगता है। जिस पर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो लेडी खाना बना रही होती है और कह रही होती है, मैं बस खाना बनाने में ही जादू का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मुझे विचेस के साथ कंपेयर करना उनकी बेइज्जती होगी। और वहीं गिडू अपने हाथ को देख के कुछ सोचने लगती है। तभी दरवाजे पे एक आदमी आता है और वो लेडी कहती है, ओ आज तो इतने सारे मेहमान आ रहे हैं। और गिडू कहती है, हे अब तुम यहाँ कहाँ से आए? और दरवाज़ा खुलने तक मैं तो तुम्हें महसूस ही नहीं कर पाई। तभी वो आदमी अपने कपड़े की मदद से 2 बच्चों को गायब कर देता है और गिडू कहती है, तुम एग्जीक्यूशनर हो ना? और तभी वो आदमी अपने कपड़े का इस्तेमाल करके सबको गायब कर देता है। और अब हम गिडू को एक जगह पड़ा हुआ देखते हैं और वो आदमी गिडू के पास आके कहता है, तुम सोच रही होगी कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन ये मेरी दुनिया है, ये एक अल्टरनेट डायमेंशन है जहाँ सिर्फ मेरे क्लॉक के जरिए आया जा सकता है और तुम यहाँ ना हिल पाओगी ना कुछ सोच पाओगी, लेकिन तुम सबसे थोड़ी अलग हो, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी आज़ादी देता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने। इस पर एग्जीक्यूशनर कहता है, सभी एग्जीक्यूशनर पेयर में काम करते हैं, लेकिन मेरा एक पार्टनर था जो कि अजीब सा बिहेव कर रहा था, तो मैंने उसका पीछा करने लगा और लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने तुम्हें उस जगह पे देखा था, इस फॉरबिडन इंस्ट्रूमेंट की वजह से तुम मुझे कभी नहीं देख पाए। और अब मेरे 2 सवाल हैं, पहला मेरा भाई कहाँ है और दूसरा उसका फॉरबिडन इंस्ट्रूमेंट कहाँ है। तभी वहाँ एक दूसरी लड़की आती है और कहती है, क्या तुम्हारी बातें हो गई, क्योंकि मैं भी इसके साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। और अब गिडू उस लड़की को देखने लगती है और तभी नेक्स्ट में हम देखते हैं हेल्गा और अशफ की तरफ, जिस पे हेल्गा कह रही होती है, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो अशफ? इस पर अशफ कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि इस शहर में एक विच है और वो भी कोई आम बिच नहीं बल्कि वो बिच जिसने गिडू को कर्ज किया था। और वही दूसरी तरफ एग्जीक्यूशनर सोचता है ये लड़की कौन है
और तभी उस लड़की को चेहरा को देखकर गिडू हंसने लगती है और बोलती है एंजेलिया। और एंजेला कहती है काफ़ी समय हो गया, क्यों? जिस पे एग्जीक्यूटिव सोचता है यहाँ का इस स्पेस इफेक्ट इस पे काम क्यों नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका क्लॉक भी मेरी तरह ही है। इस पे एंजेला कहती है ओ ये तो मैंने तुम्हें देख के ही बनाया है, काफ़ी अच्छा है ना। इस पे एग्जीक्यूटिव कहता है क्या इसने इसे सिर्फ देख के ही कॉपी कर लिया? और एंजेला कहती है वैसे ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा, अगर तुमने कुछ परेशानी ना हो तो क्या मैं तुम्हारा क्लॉक ले सकती हूँ? इसमें तभी गिडू भी वहाँ खड़ी हो जाती है और एंजेला की तरफ बढ़ने लगती है। और एग्जीक्यूशनर गिडू को देख के सोचता है ये नहीं हो सकता, ये खड़ी कैसे हो रही है? मैंने तो इसे सिर्फ सुनने और बोलने की आज़ादी दी थी, ये दोनों ही काफ़ी खतरनाक लगती है। और दूसरी तरफ अशफ अपने कौओं का इस्तेमाल करता है गिडू को ढूंढने के लिए। और हेल्गा कहती है क्या वो तुम्हें मिली? इस पर अशफ कहता है फिलहाल नहीं, लेकिन लगता है अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो अपने थ्रेड को ऑलरेडी छीन चुकी है। जिसपे हेल्गा कहती है कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो? जिस पर अशफ कहता है एक ऐसी ताकत जो दो लोगों को एक दूसरे की तरफ खींचती है, जिसको कर्ज हुआ और कर्ज देने वाला दोनों एक थ्रेड के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बार तो ये और भी बुरा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने गिडू का इलाज किया था तब मैंने उसकी कुछ चोटों को वैसा ही रहने दिया था ताकि वो आसपास के लोगों को परेशान ना कर पाए। और अगर वो पूरी तरह से ठीक भी होती तो भी वो विच के आगे टिक नहीं पाती और उसकी कंडीशन बहुत बेकार है और वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती। और तभी हेल्गा कहती है अब शांत हो जाओ। इस पर शफ कहता है हाँ मैं शांत ही हूँ, मैंने अपने कौओं से उसे ढूंढने के लिए भेज दिया है और वैसे अब तुम्हें वापस अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि हमने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। इसमें हेल्गा कहती है भूलो मत कि तुम दोनों ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हारा मेरे पे एहसान है, इसलिए गिडू की परेशानी मेरी भी परेशानी है और वैसे वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है ना? जिस पर शफ कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। और फिर तभी हमें नेक्स्ट सीन में गिडू दिखाई देती है, जिस पे एंजेला उसके पास आके बोलती है मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हारे साथ वाले बंदे से बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं यहाँ छुपी हुई थी। और उसके बाद मैंने अफवाहें फैला दी, जिससे चर्च और गांव में भगदड़ मच गई। और ऐसी छोटी मोटी अफवाहों पे सिर्फ तुम ही भरोसा कर सकती हो। और देखो मेरा काम कितनी जल्दी हो गया, वैसे मेरी बॉडी को इस्तेमाल करके कैसा लग रहा है? इसमें गिडू कहती है अपना हाथ मुझसे दूर हटाओ। और एंजेला कहती है वैसे मेरा छूना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पंच मारते वक्त तुम ये क्यों भूल जाती हो? हाँ। और फिर वो गिडू के गले से एक पट्टी को हटाती है, इससे वहाँ पे कुछ निशान आ जाते हैं और फिर वो गिडू के गले पे किस करने लगती है। और एंजेला कहती है लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ ना, लेकिन मैं बहुत बोर हो गई थी, लेकिन आखिरकार अब तुम यहाँ आ चुकी हो तो मैं बोर नहीं होंगी। तभी गिडू अपने हाथ को आज़ाद करके एंजेला को किस कर रही होती है, लेकिन एंजेला उसे बीच में ही रोक लेती है और कहती है ओहो तो तुम्हें इस ट्रिक के बारे में पता है, लेकिन इस तरीके से मेरा कर्ज तुमसे आज़ाद नहीं होगा और ये सही वक्त नहीं है, तो मेरे पीछे आओ गिडू, मैं तुम्हें कुछ क्लू दूंगी। और मैं वो भूल ही गई, कितना समय हो गया है जब से हमने उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ा था, कुछ याद है? और तभी एंजेला कहती है ओ ऑर्डर भी यहाँ पे आने ही वाला होगा। और कहती है नहीं मेरे पास ये क्लॉक है, वो मुझे नहीं देख सकता। तभी गिडू उसे पंच करती है, लेकिन एक शील्ड उसे रोक लेती है और एंजेला कहती है तुम इसे नहीं तोड़ सकती। जिसपे गिडू कहती है मैं कसम खाती हूँ एंजेला, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और तभी एंजेला अपनी पावर का यूज करती है और कहती है मुझे ये आग तुम्हारी आंखों में पसंद आई। और तभी अशफ और हेल्गा उस घर के वहाँ पे आते हैं जहाँ वो गिडू को नीचे पड़ा हुआ देखते हैं। और हेल्गा कहती है गिडू, और अशफ कहता है इसकी सांसें अभी भी चल रही है। जिसमें हेल्गा कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? इस पर अशफ कहता है चिंता मत करो, जब तक ये जिंदा है तब तक इसकी बॉडी अपने आप को खुद हील कर लेगी। तभी हेल्गा एक मरे हुए आदमी को देख के कहती है ये क्या है? और बोलती है एक एग्जीक्यूशनर। और अशफ बोलता है इसे देख के लगता है इसने ज्यादा मेहनत नहीं की, इसका मतलब ये काम उसी विच का किया धरा है। और हेल्गा कहती है ये विच आखिर है कौन? जिस पर अशफ कहता है एक सेलिब्रिटी जिसके बारे में तुमने सुना होगा, एंजेला द ओरिजिन विच। इस पर हेल्गा कहती है क्या ओरिजिन विच? ऐसा नहीं हो सकता कि वो जिंदा है, क्योंकि वो सिर्फ 200 साल ही जी सकते हैं। और अगर ये सच में है तो गिडू ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और अशफ कहता है तुमने सही कहा, और ये नंबर देख के लगता है कि ये एंजेला ने किया होगा, मतलब ये सब शुरू हो चुका है। और तभी नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि अशफ खाना बना के पूछ रहा होता है हे गिडू क्या तुम जग गई हो, मैं अंदर आ रहा हूँ। जिस पर गिडू कहती है अगर तुम्हें वो नहीं मिली है तो निकल जाओ यहाँ से। जिसमें अशफ उससे पूछता है तुमने खाना क्यों नहीं खाया गिडू, तुम्हें पता है ना कि तुम सिर्फ खाना खाने से ही हील हो सकती हो, और अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। जिस पर गिडू कहती है इस बार तुम क्या करना चाहते हो? पिछली बार मेरे हाथ और पाँव काम नहीं कर रहे थे क्योंकि तुमने कुछ किया था ना। इस पर अशफ कहता है रुको गिडू। तभी गिडू अशफ से लड़ने लग जाती है और अशफ के मुंह से खून निकाल देती है। और अशफ कहता है तुम्हारे अंदर तो बहुत ताकत है यार, मतलब तुम्हें हील करने की ज़रूरत नहीं है। और गिडू कहती है अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ किया तो देख लेना। और अशफ कहता है मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मैं हमेशा से अपना बेस्ट देता हूँ, मेरे लिए तुम काफ़ी ज़रूरी हो और ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। और गिडू कहती है
अब निकलो यहाँ से। जिसपे असफ जमीन पे बैठ जाता है और कहता है मेरी हड्डियाँ टूट चुकी है और अब मैं हिल नहीं सकता, और अपने आप को हिल करने लगता है और कहता है क्या यार गिडू, ऐसे कौन करता है यार। और इससे मुझे 3 साल पहले की याद आ गई जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।